नमः शमय साराय स्वानुभूत्याजकास्ति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरति। कसाएं दुखद हैं अर्थात दुख देने वाली। दुखद शब्द से क्या होता है? दुख देने वाली। दुखद दा प्रत्यय है ना इसमें, देने के अर्थ में। कसाएं दुखद है और कसायों का अभाव सुखद है, मैं सुख देने वाला है। यथाख्याचारित चारों कसाय चौकड़ी का अभाव हो जाए तो यथाख्याचारित। तो सिद्धांत लाइन तो ये हुई, सिद्धांत लाइन कि कसाएं दुखद हैं और कसायों का अभाव सुखद है। इस सिद्धांत लाइन हो गई। अब प्रैक्टिकल लाइन थोड़ी अलग है। सिद्धांत कह रही है, अब प्रैक्टिकल में प्राय करके एकांतवाद से दुखी होती है। एकांतवाद से दुखी को क्या होती है? अरे कसाय तो दुखद है, करना ही नहीं। बस यही गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई जी। एकांत है, कसाय दुखद है, लेकिन करना चाहिए। अब उल्टा उल्टा लग रहा है। कसाय करना जिनवाणी में अलाउड है। ऐसे कैसे? अब तो कहने एकदम बिफर जाएगा अनादि का संस्कार। जिन्हें सुखी होना भी कसाय नहीं करे, लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, सही लिखा है। क्यों? कि कसाय दुखद है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइन अलग है। प्रैक्टिकल लाइन में जिनवाणी ने, प्रैक्टिकल माने चरणानी, यूं समझ लीजिए, आचरण व्यवहार, वह जिनवाणी ने 5 पाप करना अलाउ किया है, 4 कसाय करना अलाउ किया है। तो हमने तो आज तक नहीं सुना। अच्छा नहीं सुना तो आप सुन लो। हम लोग इसलिए घबराते हैं कि हमें कसाय है, और इसीलिए हमारे पूरे समाज में एक कृत्रिमता का वातावरण है कि कसाय करो तो दिखाओ मत, इमायचारी। माने अंदर तो कसाय भरी पड़ी है बिल्कुल, लेकिन बताना नहीं किसी को दिखना नहीं चाहिए, मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अंदर से तो डिसओबे है, ऊपर से ओबे, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू। कभी कभी जब प्रिंट छुड़ाना होता है ना किसी खराब आदमी, हाथ जोड़े, लो भाई ये पीछे छोड़ो, समझ गए? पीछे छोड़ा रहा है वो, हाथ नहीं जोड़ रहा है। ऐसे ही हम फॉरगेट कर देते। आज अपन इस बात की चर्चा करेंगे कि जिनवाणी में कसाय अलाउड है। क्यों अलाउड है? कहाँ से कह रहा हूं मैं? क्योंकि कसाएं घट के मिटती हैं। कसाएं 100% नहीं मिट जाती है, चारित्र क्रम से पूरा होता है। इसका मतलब है कसाएं घट के मिटती हैं। चारित्र क्रम से पूरा होता है तो कसाएं घट के मिटती हैं। अब हमें ये सीखने सिखाने की सख्त जरूरत है, जो विद्वानों में भी और सभी लोगों के बीच में, त्यागियों में भी, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए ना। लेकिन हम इस बात की चर्चा करो, ओह तुम गुस्सा कर रहे, मैंने उसको ऐसे मना करते जैसे गुस्सा फिर कह रहा हूँ 5 पाप और 4 कसाय अलाउड है, क्योंकि घट के मिटती हैं वो। अनंतानुबंधी का निषेध है। बताओ हिंसा का निषेध कहाँ है? संकल्प ही हिंसा का निषेध है, बाकी 3 हिंसा का निषेध कहाँ है? युद्ध कर सकते हो आप, अपने अधिकारों के लिए भाई से लड़ सकते हो, शोषण नहीं करिए आप, वो अलग चीज है। अपने अधिकारों के लिए भाई से लड़ पड़ती है। सम्यक दृष्टि, पांडवों की लड़ाई हुई, महाभारत, भरत बाहुबली की हुई, अपने हक के लिए रामचंद्र जी रावण से भिड़ गए, हक के लिए।
हम तो ये समझते हैं अपने हक के लिए भी मत लड़ो। तो आप बताओ अलाउड है तो सही? उद्योग करना अलाउड है, उद्योग में हिंसा होती है, उद्योग में खेती भी है, मकान निर्माण भी है, प्रोडक्शन भी है, प्रोडक्शन में पानी लगता है, तमाम चीज़ें लगती हैं, प्लास्टिक लगता है, बहुत कुछ लगता है, ये होता है, हिंसा नहीं होती? कौन काय में हिंसा नहीं होती? उद्योग भी करेगा, आरंभ भी करेगा, रसोई बनाएगा, पानी छानेगा, कपड़े धोएगा, घर सफाई करेगा, झाड़ू। आप क्या समझते जब घर में झाड़ू लगाते तो जीभ नहीं मरती? जो तुम्हें नहीं दिखते थे फिर भी मरती हैं। आपने कभी कोई चीज देखी है ऐसे जो फूंकने पर भी नहीं उड़ते, और जब आप झाड़ू फेरते तो उनका क्या होता होगा? मर जाते हैं, बस मरते हैं। अरे टोडरमल जी ने तो यहां तक अलाउड किया है, कदाचित अवधि ज्ञान से जानते भी हैं कि ये भूमि त्रस्त जीवों से शून्य नहीं है। क्या लिखा है? कदाचित अवधि ज्ञान से ज्ञानी मुनि जानते भी हैं जहां मैं पैर रख रहा हूं वो त्रस्त जीवों से शून्य नहीं है, फिर भी प्रवर्तते हैं। घुटने घुटने प्रमाण नदी में से निकलते हैं। ब्रिज तो अब बन गए, पहले ब्रिज थे कहाँ? हम जब समय सिगरी जाते थे बस से तो जगह जगह हमें गंगा नदी नाव से पार करना पड़ती थी, मैं बस के हमारे ज़माने में। आपको याद होगा यदि बस से गए होंगे तो नाव में बस रखते थे और पूरे यात्री भी उसी नाव में बैठ जाते थे। उतनी बड़ी नाव, हाँ उतनी बड़ी नाव होती थी, उधर से उधर पास करते थे। इलाहाबाद की गंगा नदी, पटना की गंगा नदी, बड़ी बड़ी नदियाँ ऐसे पूरी कार की कार यहाँ से वहाँ ले जाई जाती थी ऐसे ऐसे करके। हाँ दीमापुर के पास में हाँ वहाँ पर कार की कार लगी। वही केरला में जो क्या तो रहा, मेरा मतलब ये है कि जब नहीं थी तो मुहिराज क्या करेंगे? मुहिराज क्या करेंगे? जब जाने ही तीर्थ यात्रा तो मुहिराज क्या करेंगे? तो नाव में भी बैठती। अभी इसका बहुत तूफान हुआ जब विद्यासागर जी नाव में बैठ गए थे वहाँ ओंकारेश्वर में। मैंने आगम नहीं पढ़ते आप, आगम नहीं पढ़ते। लिखा है घुटने प्रमाण पानी में से भी विहार करते हैं, फिर ईर्ष्या शुद्धि करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, वो अलग चीज़ है। मेरा मतलब तो है कि अलाउड है ना, ये कहना मुझे तो अलाउड है ना। दिगंबर मुनिराज बनखंड आदि में महीनों के उपास करते थे, श्रावकों के पास तो नहीं आते, शहरों में नहीं आते, तो लघु शंका दीर्घ शंका का जल कौन देता होगा वहाँ? तो वो पहाड़ों से गिरा हुआ पानी, पत्थरों से ऐसे गुजरता हुआ पानी ताड़ित जल कहलाता है, प्रासुक जल कहलाता है। उस जल को मलमूत्र क्षेपण के लिए, हाथ धोने के लिए काम मिली थी। पीते नहीं, पीते नहीं, शुद्धि के लिए काम मिली थी। जहाँ पानी भी नहीं होगा तो क्या करेंगे? मान लो ऐसी जगह नहीं है पानी, वहाँ क्या करेंगे? तब मिट्टी से शोधन करेंगे, पत्तों से करेंगे, सूखे पत्तों से करेंगे। मेरा मतलब एक कॉमन सेंस लगाया जाता है। अब मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए तमाम। अब बोलो पाप करना अलाउ है कि नहीं? हमें चर्चा इस बात पे करना चाहिए बेटा, पाप अलाउड है। यदि कोई गुस्सा कर रहा है तो सामने वाला झट उसका पक्ष ले, पक्ष। भाई अनंतानुबंधी तो नहीं कर रहा ना वो, गुस्सा हो रहा है, एक्सपोजल दे रहा है, भड़क रहा है, भाई देव सदगुरु को तो गाली नहीं दे रहा है ना, तो अनंतानुबंधी नहीं कर रहा। वो साधर्मी की हत्या नहीं कर रहा तो ये अनंतानुबंधी नहीं कर रहा। वो धर्मी धर्मात्मा भगवान का विरोध नहीं कर रहा है तो अनंतानुबंधी नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा काम हो गया जी। तो मैं ये देखता हूँ बहुत, मतलब मैक्सिमम वाणी की तरफ से कह रहा हूँ, वाणी की तरफ से, वाणी या प्रवृत्ति की तरफ से जैन समाज में 99% लोग अनंतानुबंधी हिंसा नहीं करती। कभी कोई भी इतनी ताकत नहीं, भले नहीं माने, नहीं जाए मंदिर, नहीं करे पूजन पाठ, नहीं करे कुछ, लेकिन ऐसा नहीं कि मूर्ति तोड़ दे, मंदिरों में आग लगा दी, ऐसा नहीं है। कोई नहीं माने, नहीं माने, नहीं जाए, नहीं जाए, नहीं करे पूजा पाठ, नहीं है उसको आचरण की श्रद्धा, मत सुनते। फिर भी अनंतानुबंधी की प्रकृति वाली लड़ाइयाँ झगड़े नहीं। क्यों? हमारे संस्कार है। जैन कुल में जन्मा हुआ बच्चे का संस्कार ही, चरणार्जुन की तरफ से कह रहा हूँ, अनंतानुबंधी वाला नहीं है। अंदर में तो है, कसा चौकड़ी की अपेक्षा से तो है अनंतानुबंधी,
बोले सूक्ष्म बात है कर्णान योग की, चरणान योग से बताओ आचरण। नहीं होता। मैक्सिमम कह रहा हूँ, ध्यान रखना। अब आगे चलो, तो हमें तो उसका पक्ष लेना भाई, इसने गुस्सा किया तो कौन सा गुस्सा किया, अनंतानुबंधी नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। अप्रत्यख्यान तो होगा ही उसका, प्रत्यख्यान वाला तो होगा जो छूटा नहीं है। अब कितनी शांति मिल गई बोलो। ले हम बच्चों को बचपन से ही कहते हैं डोंट, चुप, ज्यादा बोले तो आंख फोड़ देंगे, आंख जवान खींच देंगे। इससे क्या हो जाए? आपको पता है बच्चे माता पिता छुपकर 100% पाप करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है, बचपन से सिखाया गया है आइसक्रीम खाई तो दांत तोड़ देंगे, ठीक है हम छिप के खा लेंगे, और क्या करेगा। देखा घर में नहीं देखा, बचपन से क्या किया बोलो। बच्चे ने अपनी ख्वाहिश पूरी तो करनी है उसे, तुमने कैसे मना कर दिया, बस ये है, तुमने डरा दिया। तुम कैसे, डरने के बाद पप्पू भोला हो गया? पप्पू भोला नहीं हो गया, सातिर हो गया। आगे बात समझ आ रही? हाँ, कसाय करना अलाउड है, मतलब एक माहौल होना चाहिए, कसाय करना अलाउड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ जानबूझ कर कि आचार्यों ने अलाउ किया है। अनंतानुबंधी मत कर। अनंतानुबंधी के सिंपल लक्षण है देव, सास, गुरु, आत्मा, साधर्मी। इसमें चारों अनुयोग आ गए, देव, सास, गुरु। ये तीन की अवज्ञा करने वाले को अनंतानुबंधी चौकड़ी वगैरह होती है तो कर्णानुयोग भी आ गया। आत्मा अनंतानुबंधी में आ गया, आत्मा का विरोध, आत्मा का घात, आत्मा की अरुचि, और साधर्मी, साधर्मी का व्यवहार, इनके प्रति हमारा खराब व्यवहार नहीं होना चाहिए। अनंतानुबंधी साफ होगी बस। अनंतानुबंधी हिंसा, झूठ, मान, माया, लोभ, चारों चली गई, चारों ही चले गए। ये कह रहा हूँ अनंतानुबंधी चले ही गए व्यवहारिकता में। व्यवहारिकता की, अभी परमार्थ की नहीं कह रहा, परमार्थ का तो बहुत है अभी। तो एकदम रिलैक्स महसूस होता है कि हमें अलाउड है। घरों में मैंने तो, मेरे जो लेक्चर है वो सुनने के हैं, वो लेक्चर है परिवार चलाना है तो सीखना हुआ, एक वो, और दूसरा कसाय मैनेजमेंट। दोनों प्रवचन सुनने लायक हैं। कसाय मैनेजमेंट, आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इसके अंदर। मैं बिल्कुल समाज के व्यवहार से असंतुष्ट हूँ, विद्वानों के प्रवचन शैलियों से भी, और इस मामले में उल्टा नहीं लेना, जिस अभिप्राय से कह रहा हूँ उतना ही लेना। बुकिश नॉलेज होना अलग बात है और प्रैक्टिकल नॉलेज होना अलग बात है। आदमी प्रैक्टिकली जीता है, बुक से नहीं जीता। बुकिश बात सही है, विद्वानों का इतना उपकार है, बुकिश बातें बढ़िया हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अलाउ करो ना। हमारे घर में क्या क्या हो सकता है, और हम नाराज नहीं हो, क्यों, वो तो होना ही है। जैसे इतना सा बच्चा रोता है तो उसको किसी को गलत नहीं मानती, रोता ही होता, इतना सा बच्चा रोता ही है। लैट्रिन बाथरूम कहीं भी कर देता है तो कर ही देता है, इट इज अलाउड। चाहे मेहमान हो तो अभी कोई ऐसा नहीं लगता, और मेहमान के सामने लैट्रिन कर ली, मर गए, डस्टबिन में फेंक दो इसको, ऐसा तो नहीं, मेहमान के सामने भी रोता है। आगे बात समझ में आई? तो अलाउड है, इसलिए मैं यहाँ से कह रहा हूँ 5 पाप और 4 कसाय अलाउड है। कब, किसको, और कितना, और कैसे, इन 4 प्रश्नों का जवाब ढूंढना है। कब, किसको, कितना, कैसे, ये 4 मर्यादाएं हैं, 4 बाउंड्री। क्रिकेट खेलने बाउंड्री बनानी पड़ेगी। कब, किसको, कितना और कैसे। कितना में अनंतानुबंधी नहीं, कैसे तरीका है, ठीक। अब ये चारों की बाउंड्री समझाएंगे। कब, कब, इसमें दिन रात की बात नहीं है। कब, दिन रात की बात नहीं है। मंगलवार, अष्टमी, चतुर्दशी, कई बार लोग ऐसा नियम लेते, हम अष्टमी में गुस्सा नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब, अष्टमी को हम सब बफर जोन में रहेंगे, बफाते रहेंगे अंदर अंदर, सफोकेशन। और बिल्कुल इंतजार कर रहे काउंट डाउन, कल आंधी जरा, कल सुबह से ही बताएंगे हम तुम्हें। क्या मतलब निकला इसका, मतलब क्या निकला? कब को कभी भी तिथियों से मत जोड़ो।
मैं फिर से कुछ कह रहा हूँ, बहुत काम की बात है। ये नर्सरी लाइन तो वही है बेटा, 8 हम का दिन है, 14 का दिन है, ठीक है, लेकिन वो पंचम गुण स्थान में होता है किसको? वो पंचम गुण स्थान में होता है, वो व्यापार लिमिटेड हो जाता है, फला लिमिटेड हो जाता है, उम्र खूब हो जाती है, तो नहीं खाता पीता, अष्टमी चौदस को विशेष नियम पाल लेता है, अष्टमी चौदस को विशेष मौन ले लेता है, तो उस किसको? उसको, तुमको नहीं। तो तुम्हारे लिए क्या नियम होगा कि 8 हो 14 हो, कोई सा दिन हो, उल्टा मत लेना। बहुत डर लगता है ऐसे प्रवचन करने में, इसलिए तो कोई बोलता नहीं है। कब इनमें कोई तिथि नहीं है अच्छी बुरी। कब? अब मेरा कब का उत्तर सुनो। जब पीड़ित हो, जब दुखी हो। बच्चा कब रोए बताओ? छोटा सा बच्चा कब रोए आप बताओ? अलाउ करो टाइम, बेटी आज 8 में, आज नहीं रोना हो ऐसा। अरे भूख लगेगी तो रोएगा, मच्छर काटेगा तो रोएगा, हाथ पैर दुख रहे होंगे तो रोएगा, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है तो रोएगा। मैंने कब? कि जब दुखी हो। अब अलाउ करो सबको, पूरे परिवार को अलाउ करो, जब दुखी हो कह देना। घर में जिस दिन कोई नया मेंबर आए उसे पहले दिन समझा दो, बेटी इस घर में क्रोध करना अलाउड जोन है। कितनी खुश हो जाए वो। सबको मालूम है कि मुंह पे पट्टी नहीं लगाई जाती, टैप नहीं लगाई जाती, लेकिन टैप लगाई दी जाती है। बोलना नहीं बड़ों के सामने। अरे मैं कह रहा हूँ बड़ों के सामने तो और बोलना चाहिए। अब मेरा उल्टा सोच हो, यदि कम ज्ञानी हूं तो अधिक ज्ञानी के सामने नहीं पूछूंगा। रोगी व्यक्ति डॉक्टर के सामने नहीं पूछेगा अपनी पीड़ा, मतलब कहां पूछेगा? गधों से। छोटों को बड़ों के सामने अवश्य क्रोध करना चाहिए। उल्टा उल्टा सिखा रहे हो। हमने तो ये सिखाया है कि बड़ों के सामने पोलाइट रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए पोलाइट, लेकिन क्रोध करके भी पोलाइट रहा जा सकता है। जी अब नहीं समझ में आ रही पंडित, क्रोध और पोलाइट दो एक साथ कैसे हो सकती? जैसे डॉक्टर के पास मरीज तड़पता हुआ जाता है, रोता है, मर गए डॉक्टर साहब मर गए, मार डाला, आज क्या कर रहा है? वो काट रहे ना, ऑपरेशन कर रहे, तो वो चिल्ला रहे डॉक्टर साहब मार डाला। बताओ इतना चीखने पर भी पोलाइट है कि नहीं? बताओ है कि नहीं? अब सोचो कैसे व्यक्त करे कि जैसे करे, बस जैसे जैसे उसकी पीड़ा हल्की हो जाए। जी नकली पाठ है। आप अनंतानंदी क्रोध से बचने गए थे और अनंतानंदी मायाचारी सीख के आए। जल्दी बोल गए, क्या कह रहे? आप काहे से बचने गए थे? कि लोगों को अशिष्ट ना लगे, लोगों को बुरा ना लगे, पंडित जी को बुरा ना लगे, किसी को बुरा ना लगे। अरे हमें तो उस दिन बुरा लगेगा जब तुम अपना अहित में मर जाओगे, जी जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, बीमार हो जाओगे, उल्टा सीधा कर्म कर लोगे, उस दिन होगा हमें दुख। आज दुख नहीं है मुझे, अभी कोई दुख नहीं है। मेरे घर की सारी बहुएं मुझे खूब लेटर में खुल के बता देती सारी बातें, बता दी, अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी मम्मी को ये नहीं लगता था जो बहुएं शिकायत कर रही। अरे एक जोन तो है कहीं जो बोला जा सकता है, एक जगह तो होना चाहिए ना जहाँ ट्रांसपेरेंसी रखी जा सके। एक्सपोजल को ट्रांसपेरेंसी समझो, और जो एक्सपोजल नहीं कर सकते वो 3 काल में भगवान नहीं बन सकते। जो अपनी कसायों का एक्सपोजल नहीं करते माने सत्य नहीं बोल सकते, यही तो मतलब निकला। आपको कसाय बहुत है, भयंकर क्रोध मान है लोग, जो भी 4 नाम है, तो अब आप उसको एक्सपोज नहीं कर पा रहे तो मुनि कैसे बनोगे? वहां भी आपको खोटे भाव होंगे, गुरु को कैसे बताओगे इतना खोटा भाव? बोलो, बहुत खोटे भाव आ रहे, जैसे अभी आ रहे ना ऐसे ही खोटे भाव शिष्य बनने पर भी आ जाएंगे। अब बताओ गुरु को कैसे ट्रांसपेरेंसी करोगे? तो जैन दर्शन में एक्सपोजल को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। एक्सपोज होना ही चाहिए। समय से होने वाले एक्सपोजल से डिप्रेशन नहीं आता, समय से होने वाले एक्सपोजल से एंजाइटी नहीं होती, समय से होने वाले एक्सपोजल का चिकित्सा की जा सकती है। अब सोचो गुरु के सामने शिष्य कैसे होते हैं, मैंने भाषा में तो ये कहेंगे जस्ट लाइक न्यूड, जस्ट लाइक न्यूड।
अपनी सारी बातें बता देती। आप पढ़ के देखो जरा प्रायश्चित ग्रंथों में क्या क्या लिखा है। जैसे गृहस्थों को स्त्रियों के संबंध में भाव आते हैं, ऐसे मुनियों को भी आ जाती है, स्वप्न आ जाती है, फला हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो आ करके अपने गुरु को बता दीजिए। टोटली ट्रांसपेरेंसी कहलाती है, और इसका नाम है आलोचना। आलोचना एक शब्द है गर्हा। जो परिणाम अपने को अच्छे नहीं लगते, वो अपने को अच्छा नहीं लगते तो वो निंदा कहलाती है, और फिर गुरु को बता देते हैं तो गर्हा कहलाती है, और ये सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। हमें एक्सपोजर को बुरा नहीं माना, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वो एक्सपोजर को बुरा नहीं माना। मुझे कोई बात खराब लगेगी, मुझे फौरन कह दूँ बेटे ऐसे नहीं कर, उससे तुम्हारा ही तो फायदा है। अमल में अंदर अंदर चला गया लेकर के, और बाद में कहा ये संभव बहुत खराब है, तो उसी को बताते तो उसका कुछ भला ही हो जाता। इन्हें बताने से क्या फायदा हुआ। और भाई उससे भी कह देंगे संभव से कहना मत, बेचारे को बुरा लग जाएगा। अरे वो बेचारे को बुरा नहीं लग जाए, बेचारा नरक चला जाएगा। अब टोकना, रोकना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, ये उपकार है अपने यहाँ। जल्दी जल्दी बोल गई। अब हम इस लैंग्वेज में सोचते नहीं ये उपकार किया जा रहा है। क्या क्या बोला मैंने? क्रिटिसाइज करना, रोकना, टोकना, डांटना, क्रिटिसाइज करना, आलोचनाएं करना, ये उपकार की श्रेणी में है हमारे यहाँ। वे परम उपकार करती हैं। हाँ, हर्ट करने के लिए नहीं करती, सुधार के लिए करती। हर्ट करने के लिए करोगे तो वो उल्टे सेंस में हो गया, और सुधार के लिए नहीं बेटे, ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं खाओ बेटे। अब ये करुणा आ गई इसमें। जरा सी करुणा होए तो वही सारा टोकना, डांटना, रोकना, सब कुछ करुणा है तो उपकार में बदल गया, और हर्ट कर रहे हैं तो अनंतानुबंधी में बदल गया। उसका नाम फिर क्रूरता है। सेम एक्टिविटीज हो रही, सेम टोकना, रोकना, डांटना, फटकारना, सेम, लेकिन करुणा के साथ है तो उपकार का पुण्य है, और हर्ट करने के लिए कर रहे हैं तो क्रूरता है, अनंतानुबंधी है। हर्ट करने के लिए, हर्ट दुखी करने के लिए, त्रास देने के लिए। अब सोचो आप किस अभिप्राय में कर रहे हैं, किस अभिप्राय से कर रहे हैं। अब ये सब पेरेंटिंग सीखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, पंडित साहब ने बहुत समझाया है। दुखी व्यक्ति को अपना दुख व्यक्त करने का अधिकार है, और बड़े जनों को उसका दुख दूर करने का कर्तव्य है। क्या कहेंगे? बड़े जनों का कर्तव्य दुख दूर करना। दुख बढ़ाना नहीं है, दुख दूर करना है। क्यों? बच्चा रोने लगा भूख से, तो माँ उसका दुख दूर कर देती है, दूध पिला देती। बच्चा खेलने के लिए मचल रहा है, तो माँ उसके साथ खेलती है, खिलौना दिला देती है, जो भी कुछ उपाय कर देती है, ये उसका दुख दूर करती है। तो अब कर्तव्य और अधिकारों का बैलेंस करो, कर्तव्य और अधिकारों का बैलेंस करो कि नहीं हम किसी की नहीं सुनेंगे, तो अब सुन लो तुम्हारी समाधि कभी नहीं होगी। अगला प्रश्न कर दिया हमने, क्या कहा? जो व्यक्ति ये कहता हम किसी की नहीं सुनेंगे, तो अब तुम्हारी समाधि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। लिख लो, जो व्यक्ति ये सोचता है हम किसी की नहीं सुनेंगे, ये अनंतानुबंधी हट है आपका, अनंतानुबंधी हट है ये, हम किसी की नहीं सुनेंगे। फिर एक बताओ, समाधि के टाइम कौन सुनाएगा? आपने तो प्रतिज्ञा करी है ना, हम कोई की नहीं सुनेंगे। कई बार गुस्से में कह देते हैं लोग अनंतानुबंधी है, अनंतानुबंधी। भगवान भी उतर जाए ना तो अभी नहीं मान, भगवान भी उतर आए तो मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं बोलूंगा सॉरी, तो नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। अब ये अनंतानुबंधी, ये हट है आप, इससे आपकी समाधि का सत्यानाश हो गया। मैं नमोकार मंत्र की कैसेट सुन लूंगा, सुन लेना, कैसेट से समाधि होती नहीं किसी। तुम नहीं सुनाओगे तो मशीन से सुन लेंगे हम, AI से, समाधि मनन पाठ। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, हे मोबाइल क्या समाधि मनन सुनाओ, सुना लगेगा। क्या करोगे आप? लेकिन मशीनों से तो होता नहीं समाधि। अब
सोचो, हर परिभाषा से बदल गई बिल्कुल। अभी तक हम बिल्कुल नकली स्वर की कल्पना करते हैं घरों में, नकली स्वर समझ गए? सब बड़े पीस हैं, सब बहुत कूल हैं, सब बहुत अच्छे से बोलते हैं, ड्यू रिस्पेक्ट बोलते हैं, खाते पीते हैं अच्छे से, धीरे से, बड़े अच्छे से। झूठ है, काहे को लगे? तो तीर्थंकरों के कुल में तक नहीं होती ऐसी शांति। क्या कह रहे हैं? तीर्थंकरों के कुल में भी नहीं होती ऐसी शांति जैसी तुम कह रहे हो। औदिक भावों का विप्लव तो वहां भी होता है। क्या कह रहे हो? औदिक भावों का विप्लव तो नेमिनाथ भगवान के कुल में पांडव और इनमें लड़ाई नहीं हुई। एक भाई ने दूसरे भाई को नहीं मारा, जरत कुमार ने और इनको। विप्लव माने क्या कहें? कौतूहल, कोलाहल, लड़ाई झगड़ा, संग्राम, जिस भाषा में समझ लिया। विप्लव थोड़ा हिंदी का शब्द है, प्योर कहाँ नहीं होता। हमने एकदम आर्टिफिशियल समझ लिया। अभी तुम जैसे मुझे देखती ना तो बहुत अच्छा लगता है तुमको। अब तुम मेरे घर चले जाओ तो तुम ये पंडित जी घर आ, तो घर ही जैसा होगा भाई। मिथ्या दृष्टि लोग रहती। मैं पहली बार कोटा गया, उज्जैन गया, तो मुझे बहुत इमेज, कोटा की इमेज बाबूजी से ऐसी जबरदस्त इमेज बता नहीं सकती। अब वहां जाकर देखा समाज तो वैसी ही होती, परिवार तो वैसी होती, घर तो वैसे ही होती, सब वैसे ही होती। अब आप कहते हैं ना अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर कहीं के भी, मैं अखबार में देखता हूँ सबकी गलियां एक सी होती हैं, सबके घर मकान दुकान एक सी होती। अपन ही कल्पना करते हैं अमेरिका कहाँ हो, अमेरिका में कहाँ सड़क नहीं हो, कार नहीं चलेगा, बिजली के खंभा नहीं लगेगा, क्या होता है, पानी नहीं बरसता। फिर कैसे अपन आप ही कल्पना करता है। मैंने बिल्कुल नॉर्मल कल्पना की है तीर्थंकरों के घर की भी। मैं नकली बातें नहीं सिखाता। तीर्थंकरों के घर में बिल्कुल ओरिजिनल झगड़ा होता है। कौन सा वाला? कौन सा? ओरिजिनल झगड़ा। ये सब भाई तो थे दीपाइन मुनि वाले केस में। बारात में क्या हुआ था, कितना उदम हुआ था बारात में, नेमिनाथ भगवान की बारात में कितना क्या क्या हुआ था जो मालूम तुम्हें? बताओ। जो भी कुछ हुआ तो उससे तो वो भी नहीं बच सकते। इसमें मुझे किसी व्यक्ति का दोष नहीं दिखाई देता। हम नकली सोचते। शादी के बाद इसलिए 100% लोग दुखी होते हैं कि वो नकली सोच करके शादी करते। असली सोच ले तो बहुत मजा आएगा। इसलिए एक डायलॉग फेमस होता शादी के बाद, जो हमेशा हर बोलती हैं कपल, एक मैंने ऐसा नहीं सोचा था, तो सोच लेती। गलत किया तो बता देना। बिल्कुल प्योर 100% है जी। हजारों बार इसका जाप किया जाता है। कोई भी बात होती तो वो यही कहती मैंने तुमसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं करा तो अब क्या करें बेचारे। इसलिए मैं कहता हूँ ओरिजिनल पिक्चर देख के चलो, ओरिजिनल बातें करो। अभी मैं ओरिजिनल बातें करता हूँ। अभी ऐसी बातें कोई नहीं कहेगा कल कसाई अलाउड है, क्योंकि सबको लगता है कसाई अलाउड थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ जिनवाणी में लिखा है कसाई अलाउड है। अनंत अनुबंधी नहीं करना है, संकल्प की हिंसा नहीं करनी है। पंचम गुण स्थान में भी मोक्ष मार्ग वो चालू हो गया। जहाँ पर मोक्ष मार्ग में भी सब हो रहा है। उद्योगी है, विरोधी है, आरंभी है। अब उद्योगी विरोधी आरंभ ऐसे नहीं, ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। हाँ, बहुत जम के है। महल बनाए जाते हैं, महल बनाए जाते हैं, शादियां होती हैं। पंचम गुण स्थान में भी शादियां होती हैं प्रतिमाधारी की। अब जो प्रतिमाधारी की का सुनते से कैसा लग रहा है? प्रतिमाधारी की शादी होती है, प्रतिमाधारी की बारात जाती है और प्रतिमाधारी नाचते हैं उसमें। झट एकदम ऐसे कैसी बातें कर रहे हो, प्रतिमाधारी नाचेगा। अरे तो भैया तुम यही तो नहीं जानती, पढ़ो उसमें क्या लिखा है। छठी प्रतिमा तक कैसे कैसे परिणाम होते हैं। सही सही सही। अब ये नकली, अब और ज्यादा पढ़ना तो एक काम करो, मैं फिर कहता हूँ मुझे सबसे अच्छा ग्रंथ लगता है भाव दीपिका। हाँ, बहुत सुंदर। भाव दीपिका में एक एक गुणस्थान के परिणाम बताए गए और एकदम मौलिक काम हुआ है। बहुत बड़ा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा। लेस्याएं बताई, 6 लेस्या, 14 कसाई, सब बताई।
अनंत अनुबंध की, अप्रत्यक्षांगी, प्रत्यक्षांगी, संयोगांगी, चारों की बताई, चारों में घटा के दिखाई, संज्ञा वगैरह सब। हास्य आदि का भी खूब बताया। हाँ वही तो कह रहे हैं, 14 प्रकार सब हाँ सही। संज्ञाएं, सब चीज़ दिखाई उसमें बिल्कुल, इनमें कैसी कैसी होती है, सोचने का एंगल दिया है बहुत। अब अपन इन चीज़ों को गौण कर जाती है और डरा और दे दे, देखो 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 का देखो। ये तो ऐसी बात हो गई, वो ईसीजी की मशीन पे ऐसे ऐसे होगी, देखो देखो, तो और ऐसे ऐसे होने लगी हुआ। अरे मत देखो होती है, ऐसे ही होती है। फिल्मों में दिखाती है ना पूरे पर्दे पर, लोग देख के डर जाते थे, अब उन्हें समझ में तो कुछ नहीं आती थी, वो दिखाते रहे हो पूरे पर्दे में ईसीजी। हमारा मतलब ये है जहाँ नहीं देखने लायक है मत देखो, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अब आपको आनंद आएगा, नहीं तो आप दुखी रहोगे। अभी कह दिए मैंने, ओवर इमेज करके सोनगढ़ जाओगे तो अभी हैरान हो जाओगे, ओवर इमेज करके सम्य शिखर जाओगे हैरान हो जाओगे। हमारे पास भी ओवर इमेज, मैंने कल यही तो कहा था, पूछा था हम क्या करें, हम कुछ मत करो, पहले हमें पहचानो, अपने को पहचानो, ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल जियो। हम कई बार ऐसा सोचते हैं हमारे परिणाम कहीं ठीक नहीं रहते। अब भाई साहब के पास जाएंगे सम्य शिखर जी, तो वहाँ हमारी नियमित चर्या होगी, नियमित खान पान होगा, फिर कसाई नहीं होगी, फिर ऐसा नहीं होगा, फिर वैसा नहीं होगा, और फिर हमारा जीवन बड़ा आत्मा में चला जाएगा। टोटली रॉन्ग पिक्चर। तो पंडित जी ऐसा नहीं होगा, फिर आपके पास आने से फायदा क्या? हाँ कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो फिर काय के लिए आए आप सम्य शिखर जी? मत आ भाई, असली तो जीना पड़ेगा। मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, कई लोग मुनि संघों की अथवा आदिका संघों की, साध्वी संघों की आलोचना करते हैं, मैं नहीं करता। क्योंकि जब उनके पास जाते हैं तब लगता है कि इनमें भी लड़ाई चल रही है, इनके लिए भी, इनके आपस में भी चलता रहता है, चटाई के लिए, गोचरी के लिए, फला के लिए, प्रवचन करने के लिए। एक जगह पे तो उसका प्रवचन नहीं कराया तो इतनी फूट फूट के रोती रही वो, बैठी बैठी एक जगह, और दूसरे का प्रवचन होता रहा, उससे मना कर दिया, तुम नहीं करो। ये लोग देख के आए थे, भयंकर फूट फूट के रो रही, समाज प्रवचन सुन रही, एक प्रवचन कर रहे वो फूट फूट के रो रही बेचारी बैठ के, क्योंकि उसे कक्षा लेने के, प्रवचन लेने के लिए मना कर दिया। तो ये लोगों ने आके हमें बताया ऐसा ऐसा ही होता है। वो भी सही रो रही थी, रो तो रही थी, उसे ये तो नहीं लग रहा था ये लोग क्या कहेंगे, कसाय को व्यक्त कर रही थी, वो अपने गुणस्थान को बता रही थी, वेद विज्ञान के अभाव को बता रही थी। हम उसका बुरा नहीं मान रहे, होता है, खूब होता है, खूब, थोड़ा नहीं कह रहा हूं। अब तुम कभी मुनि संघों में जाओगे तुम्हें मिलेंगे ही नहीं मुनि संघ। क्यों नहीं मिलेंगे? तुम तो नकली सोच के गए थे। आपको अभी याद मैं कहूँ ना, आचार्य कुंकुम स्वामी के साथ भी जो शिष्य थे ना, तुमने तो तारीफ ही देखी है, उनमें भी खराब थे। आचार्य कौन? अरे तो स्वतंत्र है, अत्यंत भाव है। आचार्य कौन कौन, उनके शिष्यों में अत्यंत भाव है, वे अत्यंत स्वतंत्र हैं। जिनके लिए लेकिन उन ग्रंथ ही देख लो, ग्रंथों में सारी बातें। हाँ, आचार्य कुंकुम स्वामी ने अष्टपाउड क्यों लिखा? वे अपने साधुओं के लिए तो लिखा था, डिसिप्लिन के लिए। भाई डिसिप्लिन अष्टपाउड में क्या लिखा था? आचरण में गड़बड़ होती थी, शिथिलाचार हो रहा था, जो कुछ देख रहे होंगे वही तो लिख रहे होंगे इसमें। फिर मैंने अपन बिल्कुल कभी, आज दूर मत जाओ, आदिनाथ भगवान के साथ 4000 कैसे रह रहे थे? इट इज ओरिजिनल पिक्चर। हमारे आचार्यों ने नकली पिक्चर नहीं दिखाई। भूल मैंने कहीं भी कोई चूक नहीं, मैंने कसाईयों का एक्सपोजर कब कहाँ कैसा होता है सब बताया, बस हम ही लोग उल्टा उल्टा कर रहे। सही, अपन उस यथार्थवाद को बाहर नहीं पाया, उन्होंने तो कुछ नहीं। अभी अली बच्चा तुम सबसे कहे, मुझे भाई साहब बहुत गुस्सा आई, भाई साहब है, मुझे बहुत बुरी लगती है भाई साहब, तो अब क्या दिक्कत है? वो तो मुझे बताओ, तो मैं खुश रहूँगा। क्यों खुश रहूँगा? क्योंकि ये इनका गुस्सा या जो कोई सोच है, ये इनकी सोच को बता रही। मैं खराब हूँ इसलिए नहीं बता रही है, इनकी वेद विज्ञान के अभाव को बता रही, इनके उस समय के कसाय के गुणस्थान को बता रही। बुरा लगना बुरा नहीं है, बुरा को आत्मा मान लेना बुरा है। सही, जल्दी जल्दी के इनकी बुरा लगने को मैं आत्मा मान लूँ तो मेरे लिए गलत है, और ये अपने बुरा लगने को परमानेंट बुरा मान जाए, फिर नहीं मिले हमसे, बात नहीं करें, तो इनके लिए बुरा है। ऐसा कोई हो व्यक्ति बता दे जिसे बुरा नहीं लगता हो? कोई भी। भगवान तक बुरी लगती है, बोलो। गुरु भी बुरी लगती है, गलत कह रहा हूँ तो बोल देना।
तो पति पत्नी एक दूसरे को बुरा लग जाए तो क्या अचंभा है? क्यों? कौन बेटा ऐसा होगा? उल्टा मत लेना, डरना मत हो, खतरनाक बातें बोलता हूँ मैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे बोले पापा मर गए फिर क्या होगा, और ज़्यादा परेशान करते तो मर जाए तो ही अच्छा है, अपन कहीं भी आराम से रहेंगे। फिर सब नहीं सोच लेते, बोलो कभी ना कभी दिमाग में आ नहीं जाती। बाद में जब थोड़े समय बाद आता नहीं भैया जिंदा रहे, नहीं मम्मी बहुत हैरान हो जाएंगी, अपन तो ठीक है। कई बार मुझे पिताजी इसलिए अच्छे लगते थे, मन खराब तो लगते ही थे, इसलिए अच्छे लगते थे कि मम्मी जब पूरे जीवन रहेंगी, अपन तो चल पढ़ लिख के आगे निकल गए, स्कूल कॉलेज चले गए, मम्मी तो पूरे जीवन रह रही, तो अपन तो बहुत भाग्यशाली है। हम कभी समाज में भोजन करने जाते थे, भोजन अच्छा नहीं मिलता था। भोजन अच्छा नहीं मिलता था मतलब बनता तो अच्छा ही था, शुद्ध सब, लेकिन मालूम नहीं अच्छा था। मोटी रोटी, बड़ी बड़ी रोटी, मोटी रोटी। अब तो हमने प्रवीण से पूछा कैसा लगा आज का भोजन? भाई साहब अगली बार इनके घर नहीं जाएंगे। मैं जरूर जाएंगे। बोले क्यों? उस पति की तो सोचो जो 365 दिन खाएगा। उस हस्बैंड की तो सोचो जो मरते दम तक इन्हीं रोटियों में गुजारा करेगा। अपन तो एक दिन खा के बैराग लेके आएंगे। हाँ सोचो तो जरा वो कैसे रह रहा होगा, अपन तो एक दिन में सोच के चले आए। सोचो तुम्हारी शादी होती, तुम्हारी पत्नी होती और फिर तुम्हें बयासी खिला रही होती, तुम क्या करते, कहाँ तक जाते? पति पत्नी में कभी भी कहीं भी किसी को भी खाने पीने में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, कपड़ों में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, आचरण बैठने उठने में सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, कभी भी किसी को भी नहीं मिलता। ये कह रहा हूँ, नहीं बे हुए भाग्यशाली, झूठ है ये बात, ऐसा कोई भाग्यशाली नहीं। चक्रवर्ती तक को कई बार खीर गरम मिल जाता है। आगे समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब ये झूठी कल्पनाएं मत करो। निचली भूमिका में तो एक गृहस्थ जीवन की शांति ऐसी है जैसे तुम ये कल्पना करो कि मेंढकों के नगर में गए और सब शांति से बैठे थे। और कितना बड़ा झूठ है ये। मेंढकों के नगर में गए और मेंढक सब शांति से बैठे थे। अरे कैसे संभव है? अभी किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, ध्यान रखना, व्यक्ति का दोष नहीं है, वो गुणस्था नहीं ऐसा, गुणस्था नहीं ऐसा है। आप मेरे से जितने पूछोगे उतने एग्जाम्पल दे दूंगा, इतिहास से लेकर राजाओं से लेकर सबसे। ये जितने लड़के लोग सोचे ना मैं हीरो बन जाऊँ, हीरोइन बन जाऊँ, जरा पढ़ के देखो हीरो हीरोइन कैसे बनती है, पता लग जाएगी कितनी मट्टी पलीत होती है। मट्टी पलीत होती है तब जाके हीरो बनती है। क्रिकेट के खिलाड़ी ऐसे नहीं बन जाते 16 करोड़ में बिक गया, 20 करोड़ में बिक गया, ऐसे नहीं बिक जाती 20 करोड़ में। तेल निकाल देता है वो 2 महीने के अंदर। अपन लगता है 2 महीना खेलो भाई इसका छिट्टी, कहते हैं 10, 15, 20 मैच खेलने पड़ते हैं, इतना पैसा मिल जाता है। तुम्हें लग रहा है 15, 20 मैच खेलते, बीवी से दूर रखते हैं, फला होटलों से दूर रखते हैं, उनको खाने पीने से दूर रखते हैं, 3 बजे रात को उठा देते हैं, बार मत करो, फला करो, ड्रिंक मत करो, स्मोकिंग मत करो, फला मत करो। हजारों प्रतिबंध हैं, प्रतिमाधारी के जितने प्रतिबंध हैं उससे ज़्यादा हैं। क्रिकेट खिलाड़ी वगैरह के। सही है। हाँ पढ़ लेना जा करके, कितना स्ट्रगल कराते हैं अपने बच्चे। और गोल्ड मेडल लाई थी वो दिव्यांग एक महिला, बच्चे से दूर रखना, अपने बच्चे से दूर रहती 7 साल बाद। एक दिन बच्चा फोन पे बोला, बच्चा मम्मी घर आने का रास्ता नहीं मिला तो नेविगेशन से खोज लो ना। ऐसा बोला, रो पड़ी बेचारी। मैंने बच्चे को याद आती, फोन पे बात करते भी चाहिए रोज के साल भर। तब वो गोल्ड मेडल जीत के ले आई, और गोल्ड मेडल में कछु नहीं मिला, केवल मिल जाता नकली सिक्का, सोने का भी नहीं होता, 10 ग्राम सोना ही हुए कम से कम, तो चलो कोई काम का। समझ गए? बिल्कुल पढ़ो बेटी। देखो अब इतना जानने के बाद आप शांत रहते हो ना, इसका नाम बैराग। आप ये बिल्कुल मत सोचो अकॉर्डिंग सब चल रहा है अब हम शांत हैं, नहीं, ऐसे ही चलेगा। और हम अब शांत हैं क्योंकि हमें पता था मेंढकों के मोहल्ले में मेंढकों की शांति ऐसी होती है। बहुत मैं आलोचक नहीं हूँ, ध्यान रखना।
मैं आलोचक नहीं हूँ। सब लोगों को मैंने देखा, इस मार्ग जाएंगे तो वहाँ की आलोचना करेंगे, पौनूर आ गए तो यहाँ की आलोचना कर देंगे, वहाँ गए तो वहाँ की आलोचना कर आएंगे, और हर संस्था की आलोचना। और मेरी नज़र में कोई संस्था खराब नहीं। स्ट्रगल कर रही है ना, इसलिए अच्छी, जितनी हैसियत है उतना अपनी मेहनत कर रही है, बहुत अच्छी हैं। एक भी संस्था की बुराई करके देखो मेरे सामने, एक भी दुनिया की, एक भी संस्था, दुनिया की, जैन अकेले की नहीं कह रहा हूँ, दुनिया की। आप क्या समझ रहे हो? अमेरिका में जितना भी अच्छा कुछ है वो पढ़ाई का काम है, और उस पढ़ाई वो शिक्षकों की देन है। यदि वहाँ शिक्षा नहीं होती तो अराजकता होती, लूटपाट होती, मारकाट होती। आप जान नहीं पाते अमेरिका या कहीं भी विदेश में। आप जिन देशों में जाकर सुरक्षित रहते हो वहाँ के शिक्षकों का उपकार है, कोई खराब नहीं। आप सोचो, यहाँ से वाइड एंगल से सोचो, दृष्टिकोण जिसको कहते हैं, दृष्टिकोण। अब ये है आनंद का दृष्टिकोण, हमें दुख है, ये आनंद के साथ पढ़ा रहा हूँ मैं, आनंद के साथ। दूसरे लोग कैसे पढ़ाते पता है? अरे बेटा संसार में सुख नहीं है, आजकल की पत्नी भ्रष्ट, पति भ्रष्ट, सब मोबाइल से भ्रष्ट, सब उससे भ्रष्ट, कहीं शांति नहीं है, 2 मिनट रोटी तक प्रेम से नहीं मिलती बेटा। अब क्या बताएं, सारी दुनिया खराब, पंचम काल, आखिरी पंचम काल। हमके चौथे काल में इससे ज़्यादा खराब था। आपको पता नहीं, चौथे काल में बहुत खराब था। पांडव पुराण पढ़ लो, चौथे काल में कितनी खराबी थी, बहुत खराबी थी चौथे काल में, भयंकर। भीम को कितनी बार राक्षसों से लड़ने जाना पड़ा, फला से लड़ने जाना, और नरभक्षी था एक, कोई फला था, कैसी कैसी घटनाएं बताते। हमने तो अभी तक नरभक्षी नहीं सुना, राक्षस थे भैया से, क्या क्या नहीं बोले, पांडव पुराण में क्या क्या नहीं लिखा, पद्म पुराण में कैसे कैसे लिखे। व्यंतरों की कितनी समस्या आती है, अभी क्या समस्या है आपको? को व्यंतर समझ हैरान कर, कौन चौथे काल में 7 में नरक जाते थे, अब तो नहीं जा रहे। बंदर हैरान नहीं करते बेचारे, हैरान है वे, बताते हैं हम हैरान हैं, हैरान नहीं करते आपको। यदि आप नहीं, यदि आप भी डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो ऐसे ही हो जाओगे, ये सिखाते हैं। आप डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते, वे डिसिप्लिन नहीं रहते इसलिए हमें अच्छे नहीं लगते। जैसे हमने ये देखा, उन्हें खाने को दे तो वहीं लैट्रिन कर जाएंगे, वहीं पेशाब कर जाएंगे, वहीं गंदगी फैला जाएंगे। खा जाए उतना बुरा नहीं लगता, वो गंदगी फैला जाती है, फिर बड़ी आवाज़ है, अब सफाई कर दे। फिर और अपने एक को दिया तो उसे 4 को बुला लिए, और देने लगो तो रोज ही आने लगे हुए। मैंने डिसिप्लिन नहीं, कुल मिलाकर के डिसिप्लिन नहीं, इसीलिए वे अनादर को प्राप्त होते हैं। ये उनसे शिक्षा ले लो। उपनिषद में कहानियां हैं, मैंने इन बंदरों से शिक्षा ली, ये बंदर मेरे गुरु हैं। बोले क्या गुरु हैं? इन्होंने ये बता दिया कि डिसिप्लिन में नहीं रहोगे ऐसे ही तो फिर भटकोगे। 24 गुरु बनाए। हाँ 24 गुरु ये सिखाती हैं हमको, बंदर हमें सिखा रहे हैं, यही तुम डिसिप्लिन नहीं रहोगे तुम खाने को तरसोगे, सड़ा के फेंक देती हो, तुम खाने को भी नहीं मिलेगा। सड़ा करके दूसरों को खिलाओगे, तुम भी कौन से खिलाते हो उनको? खराब हो गया वही आम दोगे, आप उस प्यास थोड़ी दोगे अच्छे वाला। सड़ा हुआ है उसके भाग से तो उसे दे दो, छिलका दोगे, तुम भी ऐसे खाओगे, क्या करो? मतलब जगत में कुछ भी गलत नहीं होता, जगत कुछ भी गलत नहीं होता। ये शांति है, इसका नाम वैराग्य। अब समझ में आए तो आ जाए। मैंने पूरे विश्व को अकॉर्डिंग बना करके, शांति का नाम शांति नहीं है। हमसे पूछोगे अनंतानुबंधी दुख है, शांति नहीं है। पूरे विश्व को शांत करने का उपाय करके सुखी होने का उपाय अनंतानुबंधी दुख है। अनंतानुबंधी नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। हमारे भगवान तो ये कह रहे पूरे विश्व को तो छोड़ दो अकॉर्डिंग बनाने की, अपने ही परिणाम अपने अकॉर्डिंग नहीं होते। इसलिए किसी को कंट्रोल मत करो। दुखी होना हो तो दूसरों को कंट्रोल करो, और नहीं तो उसको छूट दे दो। तुम स्वतंत्रता से क्रोध करो। आपने देखा, क्रोध करने के लिए अलाउ कर दो, फिर नहीं करता कोई क्रोध। जैसे कोई बहुत कहता है, आपने देख लें, कभी भी चर्चा करना, कोई कहता है ऐसे आग लग रही, ऐसे आग लग रही, ऐसे आग लग रही, तो उससे कहता एक काम करो, आग लगाई यार, लो जो पेट्रोल लगाया, अब रहने दो यार, ऐसे लगाया क्या?
आगे समझ में आया? ये साइकोलॉजी है। जो आप करने को मना करोगे मिथ्यात्व उसी को करेगा। क्या कह रही? जो आप करने को मना करोगे मिथ्यात्व उसे जरूर करेगा। तुमको शांति से बैठो, अब बच्चा उसी दिन शांति से नहीं बैठे, वैसे नहीं बैठ सकता शांति से, नहीं बैठे। वैसे कविता गाता फिरेगा, लेकिन पंडित जी के जाए बेटे नमस्कार में सुना चुप। हमारा तो बहुत उल्टा गणित है। मैंने प्रैक्टिकल में मेरा बहुत उल्टा गणित है। मैं बहुत अलाउड करता हूँ सब चीज़ों को। मैं तो बल्कि उनको पसंद नहीं करता जो मेरे सामने झूठ बोलती। मैं बिल्कुल उनको ना पसंद करता हूँ। आई कांट बिलीव एंड ट्रस्ट। जो मेरी गुणगान करेगा, मेरी तारीफ करेगा, उसका तो भरोसा ही नहीं करूँगा। जिसमें इतनी ताकत हो कि अपनी ओरिजिनलिटी बोल सके तो तुम बात करने में मज़ा आए। मैं सब परीक्षा ले लेता हूँ। मैंने गलत बात कही और फिर भी कहता आप बहुत अच्छी हो, भग ले, भग जा, तू तेरे जैसे बेवकूफ़ नहीं चाहिए हमें। मंत्री कैसा होना चाहिए? जो राजा की हाँ में हाँ ना करे, मंत्री ऐसा होना चाहिए। पटरानी कैसी होती पता है? पटरानी राजा की हाँ में हाँ नहीं करती है, उसको पटरानी कहती। जस्टिफाई करती है दिमाग से, नो मेरी कंसर्न नहीं है आपके साथ, करो। दृष्टांत रावण की पटरानी, एक बार भी झूठ को भी रावण को सपोर्ट नहीं किया उसने। सही है, वो विभीषण जैसा मंत्री। विभीषण जैसा मंत्री। आप गलत माने गलत हो, हमें नहीं मारे, बिल्कुल खो दोगे आप, अपना जीवन खोगे, इज्जत खोगे, सारा मान प्रतिष्ठा खो दोगे, सब कुछ खो दोगे। अब तुम्हारा कलंकित भविष्य हम क्या करें? आगम सम्मत लिखी है, आगम सम्मत कि तुम्हारी नरक जाना है तुमको, तो बुद्धि ऐसी होगी, यहाँ से बोली हो, बिल्कुल याद दिलाया। आगम में है, लक्ष्मण ने वो उठाई है, और तुम प्रति नारायण हो, वो नारायण, तो वो तुम जाओगी, नरक जाता है वो दोनों, नारायण प्रति नारायण। तुम समझ में नहीं आ रही, नहीं आई, हमें पता नहीं आई। एक बार भी झूठ को भी कंसेंट नहीं दी उसने। पटरानी इसको कहती है। पटरानी माने जी हजूर नहीं। जी हजूर नहीं। इसमें एक महान नारियों में कहानी आई बहुत अच्छी। महान नारियों में एक कहानी, मुगल काल का समय था, मुगल काल का कोई राजा था, हिंदू राजा, बहुत विश्वसनीय सेनापति, और उस सेनापति को भेजा वहाँ पर अपना मैसेज देने के लिए। विश्वास ही तो कर सकता है राजा, और क्या कर सकता है। लेकिन उसकी पत्नी को भरोसा नहीं था कि हमारा पति बेवफा है, मतलब उसको ऐसा लगता है बेवफादार है, वफादार नहीं। तो उसे उसकी राजभक्ति पे शंका थी, क्योंकि इसकी बातों से पता लग जाता होगा कि कब ये राजा मर जाए तो मैं ऐसे कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं कुछ कुछ रहा होगा। तो उसको ऐसा लगता था कि उस मुगल से मिली भगत करके पूरी राज बता देगा, उल्टा यहाँ की बता देगा। डाउट था उसको बिल्कुल। तो पुरुष वेश में चुपचाप उसके पीछे पीछे गई, और सही में वो राज देता हुआ मिला, तो उसने वहीं अपने पति का मर्डर कर दिया। वहीं पति का मर्डर कर दिया उसने, अपने पति का, और फिर आत्महत्या भी कर ली। क्यों? फिर अब तो सारी बातें उठेंगी, अब क्या कहेंगे, किसको जवाब दे दो। सती हो गई, वो भी सती हो गई। मेरा मतलब है, फिर समझ लेना, चाहे गुरु हो या शिष्य हो या दुनिया में कोई हो, जब तक हम ब्रेन लेवल पे कंसेंट नहीं दे सकते, लॉजिकल लेवल पे नहीं दे सकते, हमें नहीं देना चाहिए। यदि सुखी रहना है तो, यदि आप गलत का साथ देते हो तो घुट घुट के जियोगे। जब तक हमें गलत लग रहा है तो गलत है वो, हमें तो आप समझाओ। मैं अपने जीवन में बहुत सारे दुख से वंचित हूँ। मतलब मैंने गलत काम नहीं किया, प्रिंसिपल के सामने भी मैंने कल बताया था, नंबर नहीं बढ़ाए तो नहीं बढ़ाए कॉपी में, पेपर आउट नहीं किया तो नहीं किया, गलत काम नहीं किया नहीं किया। मैं इस्तीफा दे सकता हूँ, लेकिन गलत काम नहीं करूँगा, नहीं है ताकत। आज चौड़े खेल रहे, समझ गए? बिल्कुल। मेरे पास तो बहुत प्रसंग आते हैं, आपके संग भी आते ही होंगे, लेकिन आप सोचो, एक दोस्त ने मुझे बताया, एक दोस्त ने, एक लड़के ने, कि उसका दोस्त ने 500 रुपये लिए, साइकिल लगे, मोटरसाइकिल, और चला गया। मैंने कहा कि
500 रुपये ले गया, मोटरसाइकिल ले, काहे के लिए? बोली जरा देना, मैं आता हूँ। काहे के लिए? तो उसने कहा वो वेश्यावृत्ति के लिए गया है। और मैंने कहा जी तुमने क्या किया? तो मुझे पता था वेश्या के पास जा रहा है, तो 500 रुपये ले जा रहा है और गाड़ी ले जा रहा है। तो इसका मतलब तो ये निकला तुम रावण तो नहीं, लेकिन रावण के सपोर्टर हो। पाप उतना ही लगा तुम्हें भी। तो मैं क्या करूं? फ्रेंड है, चूल्हे में गया ऐसा फ्रेंड, ऐसे फ्रेंड को हम फ्रेंड नहीं कहते। कब नेवर सपोर्ट इन फ्यूचर। चलिए छोड़ दे नौकरी, वो कहीं फ्रेंडशिप छोड़ दे, नौकरी जाए चली जाए। ये है मोक्ष मार्ग का। हम अपनी गैरत नहीं छोड़ेंगे, ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे, ऑनेस्टी नहीं छोड़ेंगे। अब सोचो भाई, तुम्हें बहुत कुछ कह दिया आज। मैंने सत्य का सामना करना ही साधना है। सत्य को फॉरगेट कर देना साधना नहीं है, आत्महत्या है। क्या बोल दिया? सत्य को फॉरगेट करना आत्महत्या है। जो कसाई है तो है ना, फॉरगेट करने से क्या हो जाएगा? लेकिन मैं जानता हूं, मुझे चारों तरफ एक जैसा वातावरण मिलता है, नकली नकली नकली। क्यों? कि लोगों को ऐसा लगता है फिर पचा नहीं पाएगा कोई, हमसे बहुत घृणा करेंगे। हर लड़के को डर है, सही मालूम पड़ जाएगा तो सब नफरत करें। आपने देखा वो आत्महत्या कौन कर लेता है? जैसे ही उसका सत्य उजागर हो जाता है, वीडियो वायरल हो जाती है, लड़की की, लड़के की, किसी की, ना लड़के में इतनी हिम्मत है कि सामना कर पाए सत्य का। हाँ, जब तक वायरल नहीं हुए जब तक पाप करता रहेगा बस। ऐसी लड़की ऐसी लड़का, और जैसे ही खुला आत्महत्या। इसी में कह रहा हूं, नहीं खुला तब भी आत्महत्या हो रही। समझ गए? एक्सपोजर इज इक्वल टू ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी माने गुड लक। अब इसको कैसे ट्रीट करना है मैंने बता दिया। करुणा से ट्रीट करो, हर्ट नहीं करो। दुखी आदमी तो बोलेगा, कौन बोलेगा? दुखी। कब? कि जब दुखी है। हम तो समय का भी गैप नहीं देना चाह रहे। 1 साल बाद, 1 साल तक भी नहीं रखो, 1 दिन मत रखो। हम तो कह रहे कौन, कब, कहाँ, अब कैसी, अब कैसे की बात है। कैसे कहो, लिख करके सही करो। कैसे एक्सपोजर देना है, पहले तो खराब होगा। मैं 3 दिन तक सोचता था, जैसे मेरे प्रिंसिपल से कोई बात पे कुछ हो गया, प्रिंसिपल ने कुछ कहा, आप अपन बोल तो सकते नहीं प्रिंसिपल के सामने, लेकिन उन्होंने बोल दिया। इतना जम के गुस्सा आया, खूब दिमाग चलता रहा, उल्टा सीधा बहुत। 30 दिन बहुत पोलाइट भाषा में उनका जवाब दिया, बढ़िया जवाब, और रेजिग्नेशन दे दी। जो आरोप आपने मुझ पर लगाए वे तो देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। मैं इसके लिए तो जितना पनिशमेंट मिले उतना कम है, देशद्रोही का था। और फिर इस्तीफा उन्होंने बुलाया, इस्तीफा फाड़ के डस्टबिन में फेंका। बोले आप बहुत इमोशनल हैं जैन। मैं सर बात ही आपने ऐसी कही थी, इमोशनल नहीं है, बात ही आपने ऐसी कही थी। अब वो ना एक झटके में एक डायलॉग छोड़ दिया और छुट्टी। नहीं, आपके लिए एक झटके का एक डायलॉग है, लेकिन मेरे लिए तो अटैक है पूरा। बस फिर कभी कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन बाद अच्छे से एक्सपोजर देने का मौका मिलता है आपको। तत्काल की रिएक्शन कोई लाभ नहीं देती। तत्काल की रिएक्शन कॉपी में 90% प्रॉब्लम लिख करके सॉल्व हो जाएगी, फिर 10% बचेगी, वो अच्छी भाषा से सॉल्व हो जाएगी। अंतिम डायलॉग कह के छुट्टी कर दे। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल प्रवचन। सबको अपनी अपनी बैकग्राउंड फिल्में दिख रही होंगी ना सबको अपने अपने। ऐसे प्रवचन खतरनाक होते हैं, एकदम पिक्चर ही पिक्चर दिखती है। चलो लिखो, अपने बारे में लिखो। समस्याएं उत्पन्न होना हमारा नेचुरलिटी है, लेकिन समस्याओं में जीना हमारा हक नहीं है। समस्याओं को सॉल्व करना हमारा हक है, कर्तव्य है, पुरुषार्थ है। समस्याएं का उत्पन्न होना नेचुरलिटी है, क्या बोलना चाहिए, नैसर्गिकता है, पर्यायगत सत्य है। सत्य है, पर्यायगत सत्य है, यूजुअल वे है। ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है कि अरे हो सकता है, कल्पना में ही हो सकता है। ये
विश्व में ग्रस्त जीवन में सुख शांति कल्पना लोक में हो सकती है, बाकी कहीं नहीं हो सकती। मैंने बता दिया, चौथे काल में भी नहीं होती, तीर्थंकरों के घर में भी नहीं होती, कहीं नहीं होती। आप नकली पिक्चर बनाते क्या हो? ओरिजिनल इमेज, बस खत्म। आपका अब कितना मजा आएगा आपको। एक लड़का शादी के बाद आया, हंस रहा था। मैंने, तुम हंस कैसे रहे हो? पंडित जी मुझे पहले ही पता था शादी के बाद ऐसा ही होगा। वही हो रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही स्कूटर पिक्चर देख के सही सही चल रहा है। तो अब जी कम से मुस्कुरा तो रहा था वैसा। नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट शॉट जो आएगा वो पहले समझ लेना आएगा। जीवन ऐसे जीना पड़ेगा। जितने लोग नौकरी करते हैं सब रोते हैं, देखा होगा तुमने, शास्त्रियों चक कोई। अरे यार इतने अच्छे लगते थे सेठ जी, बॉस, खींच देते हैं यार, सबके सामने उतार देते हैं यार, हमारी इज्जत ही नहीं रखते। 25,000 दे रहे, बस इतने दे रहे, 50,000 बस। ये ऐसा सोचता कोई ऐसी जगह मिल जाए जिसमें सिंहासन में बिठा के आरती उतारे। मैंने, बेटा नौकरी करने आए हो, सिंहासन में बैठने नहीं आए। आरती नहीं उतारेगा वो, काम लेगा तुमसे, और काम नहीं करोगे तो फिर 2-4 दिन बाद डांटेगा भी, फटकारेगा भी, चिल्ला भी देगा, सब होगा। वो तो नौकरी करने आए, पहले सोचो। कई बार लोग इतने सोचते आई एम शास्त्री जस्ट लाइक गणधर। और जितने सेठ लोग हैं वे तो बिल्कुल जैसे पहले दिन होते ना, कार में से उतारते हैं, कार में बिठाती हैं, हाथ जोड़ती हैं, भोजन कराती है, अरे सेठ, अरे पंडित जी, अरे पंडित जी। नौकर बनते से पंडित जी का क्या हुआ? मिर्जा गालिब के साथ हुई सच्ची घटना, लखनऊ की, अंग्रेजों के ज़माने की बात है, अंग्रेजों के ज़माने की। तो वो कुलपति था अंग्रेज, अच्छा कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, हाँ यूनिवर्सिटी का। और इनके फास्ट फ्रेंड थी, मिर्जा गालिब की फास्ट फ्रेंड थी। तो बोले, गालिब तुम एक काम करो, पढ़ाते क्यों नहीं हमारी यूनिवर्सिटी में? इतनी अच्छी शेर व शायरी लिखते, तुम पढ़ाओ तो कितने बच्चे तैयार हों। तो फिर मूड बन गया कि चलो ठीक है, मूड बन गया, ठीक है, तो एप्लीकेशन दे देना। हाँ ठीक। तो एक एप्लीकेशन बनाई उन्होंने और लेके आ गए कुलपति को देने के लिए। तो कुलपति अभी तक तो फ्रेंड थे ना, तो रोज़ सड़क पे लेने आते थे मिर्जा गालिब, सड़क पे बहुत अच्छे वेलकम करते, बड़े ये सब बहुत बड़े अच्छा पर्सनालिटी लगती थी। अब रोज लेने आते, अब आज लेने नहीं आए। आज तो एप्लीकेशन देने आ रहे थे, तो आज नहीं आए, गेट पे नहीं आए। और नौकर को कहा कि बोलो मिर्जा गालिब भाई, तो वहाँ से आए। हाँ सर साहब ने ऑफिस में बुलाया है। सुई भी वहाँ से फाड़ के और वापस चले। तो फिर मिले, अरे तुमने दिया क्यों नहीं एप्लीकेशन, आपको जॉब मिल जाती है। अच्छा, पढ़ाते लिखाते, इतना बढ़िया जवाब दिया। तुम्हारा कहना सही है, अभी तक तो मैं तुम्हारा मित्र था, फिर तुम्हारा नौकर हो जाता। अभी तक तो मुझे गेट पे लेने आते थे, फिर मुझे अंदर आकर जी हजूर करना पड़ती। मित्र से जी हजूरी करना मुझे पसंद नहीं पढ़ाई। मुझे मित्र से अपनी डिग्निटी कम करके, अपनी इज्जत खत्म करके पढ़ाना मुझे नहीं। सच्ची घटना है। सोचो हम कौन है, जरा एक बार सोचो तो हम हैं कौन। आपको मालूम है, बड़े व्यक्तियों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यदि आप शास्त्री हो तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसकी पद की प्रतिष्ठा बना के रखो, सटावश्यक करते रहो। पंडित जी हो तो फिर विद्वान सेठ लोग आपको ऐसे ऐसे करेंगे। अब सेठ लोग देख रहे 8 बजे सो के उठ रहे, रात को मोबाइल चला रहे, मंदिर में पूजा पाठ का ठिकाना नहीं है, प्रवचन करने आ गए सीधे सीधे बैठ के, पुण्य खत्म हो गया। आप पंडित जी हो कहाँ, लफंगा हो। बहुत खराब शब्द बोल दिए। तो इज्जत तो गुण के अनुसार होती है। इज्जत तुम्हारी पद के अनुसार नहीं होती, वो तो गुण के अनुसार होती है। जो व्यक्ति कहता है मैं बड़ा पद पर हूं, तो बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिग्निटी मेंटेन करना बहुत बड़ी। आज नरेंद्र मोदी का आचरण देखा है कि इतने बड़े पद पर बैठे तो कैसे बैठते, समझ गए? तुम भी खूब सोचो, हम ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। दुनिया की सबसे अच्छी डिग्री मिली है हमें। सही है, बहुत सुंदर। स्वयं पर कल्याणी,
स्व पर कल्याणी है। डॉक्टर की डिग्री स्व पर कल्याणी नहीं है, स्व पर घात नहीं है वो। वकीलों की डिग्री स्व पर घात नहीं है, एकमात्र ये डिग्री ऐसी है स्व पर कल्याणी। समझ में आता है कि नहीं आता है? सही है, अपनी प्रभुता देख लो। बिल्कुल सोच रहे, मैंने ऐसे नहीं बोला, कोई जेलेसी से नहीं बोला, ये सबसे दुनिया की। अब तुम्हें लगना जी हम कितने भाग्यशाली, हमें क्या मिला। सही बिल्कुल कह दिया, कोई दुनिया की शिक्षा ऐसी नहीं है स्व पर घात नहीं है, सारी सारी। सोचना, स्थूल उपकार दिखाई भी दे सकता तुम्हें, स्थूल उपकार अंत में घात ही है। वर्ल्ड की दी बेस्ट। अब उतनी फिर डिग्निटी मेंटेन करो, समझ गए? विचार करना। ओम नमः शिवाय। अभी स्वामी जी का सीढ़ी प्रवचन रहेगा।